ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज शिव पुराण के प्रथम खंड में हमने कल देखा शिवलिंग की स्थापना विधि और आज हम देखेंगे शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ है। सरस्वती नदी भी पवित्र है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तमसा रेवा गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा वेणी विष्णुलोक की दाहिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियाँ ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियाँ भी पुण्य प्रदान करने वाली है। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभीष्ट फल प्राप्त करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो शिव क्षेत्र वर्णन में ये कहा गया है कि नदियों के तट पर वास करने वाले व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं और नदियों के तट पर स्नान व्रत आदि करने वाले व्यक्ति को गणेश की पदवी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें नदियों के तट पर वास करके स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। अब आगे पढ़ेंगे सदाचार विवेचन। सूजी ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूजी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जाप करें। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जाप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकालीन की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होते हुए देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म, वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को चढ़ावे। बचत का कोष नियत करे। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डाले। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करे। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करे। यथाशक्ति याचकों को दान करे। दूसरों की दोषों की तरफ ध्यान न दे। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से न कहे। प्रातः, सायं, संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करे। तो सदाचार विवेचन में सूजी ने ऋषियों को समझाया कि स्वर्ग और नरक में भेजने वाले धर्म और अधर्म का विवेचन करा है। तो हमें इसमें आपने देखा कि कैसे नदी में स्नान करके अपने इष्ट देव का ध्यान रखना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और आमदनी के 3 भाग करके खर्च करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यज्ञ आदि की विवेचना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।